गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने साइक्लोट्रॉन डिस्कस किया था। साइक्लोट्रॉन क्या था हमारे पास कि ये हमारे पास जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उनको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, उनकी स्पीड इंक्रीज करता है। जैसे आपके पास प्रोटॉन हो गया, कोई भी अल्फा पार्टिकल हो गया। देन उसकी हमने कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल पढ़ा था। हमने क्या किया था, एक दो डीज ली थी, उनको हमने हाई ऑसिलेटर, हाई वोल्टेज, हाई फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट किया था। देन हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो वो हमारे पास हाई ऑसिलेटर लगाया आपने हाई फ्रिक्वेंसी का, वो क्या है हमारे पास एक तरह की वेव है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगी हमारे पास। तो ये इसको हमने पॉजिटिव माना था, इसको नेगेटिव माना था। तो यहाँ पे हमने क्या बोलता, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। देन हमारे पास क्या था, यहाँ पे नॉर्थ पोल है आपके पास, वो मैंने शो नहीं कर रखा यहाँ पे आपके पास नॉर्थ पोल है, दिस इज योर साउथ पोल। अगर आप इसको दूसरी तरह प्लेस करेंगे तब क्या होगा, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो बाहर की तरफ आ रही थी, उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स। देन हमने क्या बताया था कि जब हमारे पास जहाँ पे एक सोर्स है जिसके पास क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्यों यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे ये अट्रैक्ट होगा तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई। देन एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन मास, क्यू अपॉन एम से ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो ये यहाँ से, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल था आपका, यहाँ से ये जहाँ तक क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ। जैसे ये इसमें एंटर हुआ डी में, D2 एंड D1 ये दो डीज हैं, जैसे इसमें एंटर हुआ था तब क्या हुआ था, इस पर मैग्नेटिक फील्ड हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने से क्या होता है, हमारे पास सर्कुलर मोशन आता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो इसने ये सेमी सर्कल एक कवर अप कर लिया। जैसे ये बाहर आया, यहाँ पे क्या हुई, हमने इसकी फ्रिक्वेंसी इस तरह से सेट कर रखी है कि इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। ये 1 लाख हाई फ्रिक्वेंसी मीन्स क्या है कि ये 1 लाख टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, एक एक पल में, मतलब अपनी ये पोलैरिटी चेंज करती रहेगी डी है जो। जैसे ये बाहर आया, ये हमारा क्या हो गया, अब नेगेटिव हो गया। तो अगेन ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, अगेन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो इसने अगेन एक सर्कल कवर अप किया। अगेन अब इसकी जो स्पीड थी वो क्या होगी, थोड़ी इंक्रीज हो गई पहले की कंपैरेटिवली। तो इसने अब थोड़ा सा बड़ा सर्कल कवर अप किया, अगेन यहाँ पे आया, अगेन पोलैरिटी चेंज हुई। इस तरह से ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहा जब तक ये जो सर्कल है इसने उतना डिस्टेंस कवर अप नहीं कर लिया जितना कि इसका क्या है, आपका सरकमफ्रेंस है किसी एक सेमी सर्कल का। जैसे वो दोनों इक्वल हुए वैसे ही हमारा जो वो चार्ज पार्टिकल था विच इज एक्सेलरेटेड, वो हमारा बाहर आ जाएगा यहाँ से एग्जिट के रास्ते से। अब हमने कल इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई उसका फार्मूला ड्राइव कर लिया था। देन इसका रेडियस क्या है, वहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट की थी। आज हम क्या देखेंगे कि इसको टाइम कितना लगेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है। तो आज हमारे पास क्या है टॉपिक इसी का, दैट इज टाइम पीरियड टू कंप्लीट सेमी सर्कल, टू कंप्लीट सेमी सर्कल। अब इसने सेमी सर्कल कंप्लीट किया है, हाफ सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हुआ, पाई आर अपॉन स्पीड कितनी है इसकी, वी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। आगे आर किसके इक्वल था, हमने पीछे जो फार्मूला ड्राइव किया था, एम वी अपॉन क्यू वी, मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा आपका, टू कंप्लीट सेमी सर्कल पाई एम वी अपॉन क्यू वी, वी से वी कैंसल, तो टाइम पीरियड आ गया आपका पाई एम अपॉन क्यू वी। दिस इज योर टाइम पीरियड टू कंप्लीट सेमी सर्कल। हाफ सेमी सर्कल कंप्लीट करने में, क्योंकि जो ये मैंने ड्रा कर रखे हैं सर्कल, इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, इस तरह से ये थोड़ा सा ही डिस्टेंस नेक्स्ट में बढ़ेगा। तो हम इसको क्या मान के चलते हैं कि उसने एक पूरा पूरा सर्कल ही कंप्लीट किया है जब इसकी पोलैरिटी क्या हुई, चेंज हुई। क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ये निग्लिजिबल है, ये तो यहाँ पे मैंने ड्रा करने के लिए थोड़ा इसको ऐसे शो किया है कि आपको समझ में आए, बट जो ये डिस्टेंस कवर अप करता है ना वो थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज होता है, बहुत छोटे छोटे सर्कल से कवर करता है, फिर नेक्स्ट में इतना सा। तो इसलिए हम इसको क्या मान के चलते हैं कि ये पूरा इसने सर्कल ही कंप्लीट किया है।
तो टाइम टेकन टू कंप्लीट, दिस इज योर फॉर सेमी सर्कल। अगर यहाँ पे पूरा सर्कल हो तब इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड टू कंप्लीट होल सर्कल इज, टाइम पीरियड, इसको डायग्राम को भी रब कर लेते हैं, टाइम पीरियड टू कंप्लीट होल सर्कल इज time period to complete circle, whole circle is given by t is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई m अपॉन क्यू वी। यहाँ पे 2 हो जाएगा सेम सर्कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पे चेंज क्या आएगी 2 लग जाएगा सभी के आगे। तो दिस इज योर टाइम पीरियड टू कंप्लीट अ होल सर्कल। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और रेसिप्रोकल ऑफ दिस दैट इज क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज नोन एज योर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये आपकी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखिए, जब उसने एक सर्कल कंप्लीट किया, जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, या फिर जब उसने एक सेमी सर्कल कंप्लीट किया, जब उसने हाफ सेमी सर्कल कंप्लीट किया, तभी क्या हुई, पोलैरिटी चेंज हुई। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ और इधर से पोलैरिटी चेंज हुई, मीन्स ये दोनों का जो टाइम है वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है आपस में। जो टाइम लग रहा है उसको एक सेमी सर्कल कंप्लीट करने में, और जो टाइम है उसकी पोलैरिटी चेंज होने में, वो दोनों जब इक्वल हो जाते हैं, दैट इज नोन एज अवर रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्या है कि जो टाइम पीरियड लग रहा है, टाइम पीरियड टू कंप्लीट सेमी सर्कल इज इक्वल, जब ये इक्वल होता है किसके, इज इक्वल टू चेंज द polarities of these, then resonance condition is achieved। क्योंकि जो टाइम पीरियड एक सेमी सर्कल का है वो किसके इक्वल है, जो पोलैरिटीज डीज की चेंज हुई। मीन्स हमने वहाँ पे क्या लगाया था, हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर लगाया था, दिस इज नोन एज ऑसिलेटर। तो मीन्स जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हुई वो भी कितनी हुई, सेम हुई, क्योंकि उसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड क्या है, सेम है। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के लिए एफसी, और इट इज आल्सो नोन एज ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी which is equal to QV upon 2 pi m। दिस इज योर रेजोनेंस कंडीशन, कि जब आपका टाइम पीरियड है जो एक सर्कल को कंप्लीट करने का, वो किसके इक्वल आया, जब उसकी पोलैरिटी चेंज हुई। जब वो दोनों इक्वल हुए तब क्या हुआ, हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन अचीव हो गई। नोट इट आफ्टर पॉजिंग द वीडियो। नेक्स्ट अब क्या है, नेक्स्ट अब ये हाई ऑसिलेटर का जो हमने चार्ज पार्टिकल लिया, ये कहाँ पे यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस कितनी फास्ट होती हैं, ये मेनली हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ होता है, या फिर जब हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके होता है लाइक यूरेनियम, थोरियम, वहाँ पे हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं। दीज आर इट्स एप्लीकेशन, इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एज वेल एज इट इज़ यूज्ड इन फॉर रेडियो एक्टिव डिके। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके अलावा इसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिमिटेशन है हमारे पास, कि ये इट कांट बी यूज फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स। आप इसको न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। न्यूट्रल पार्टिकल लाइक आपके पास न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, इनके लिए ये यूज़ नहीं होता। सेकंड, जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर रहा है, इट कांट बी यूज फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स लाइक आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के लिए ये यूज़ क्यों नहीं होता, आपने ये इक्वेशन तो सुन रखी है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे एम नॉट क्या होता है, हमारा रेस्ट मास, सी हमें पता है हमारे पास क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और m क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअल मास इसका। अब देखिए, जैसे हम खड़े हैं तब हमारा क्या है, रेस्ट मास है। जैसे ही हमने रनिंग करनी स्टार्ट की तो हमारे पास क्या होगा, हमारी एनर्जी बढ़ेगी,
ठीक है। क्योंकि हमारी क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है रनिंग करने के थ्रू, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और हमने ये क्या क्वेश्चन सुन रखी है, m = E/c²। मीन्स अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो हमारा जो मास है, एक तो हमारा रेस्ट मास है जब हम खड़े हैं, एक हमारा जो अब मास है जो हम रनिंग के थ्रू आ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स हमारा एक्चुअल मास अब इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू रेस्ट मास। तो यहाँ से मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास इसके जो वेलोसिटी है उसको आप मान लो वैल्यू ले लो 2 × 10⁸, ठीक है। अपॉन में क्या है 3 × 10⁸, ये कैंसिल हुआ, 2/3 ये कितना है 1.5। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस समथिंग, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसके छोटे होने से हमारे पास m क्या है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक्चुअल मास उसका इंक्रीज हुआ अगर, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या है जो सेमी सर्कल को कंप्लीट करने का था या फिर फुल सर्कल को कंप्लीट करने का, t = हमारे पास सेमी सर्कल के लिए πm/q था, और t यहाँ से क्या हो जाएगा πm कितना है m0/1 - v²/c²। अगर आपकी ये वैल्यू कम हुई तो उससे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड किसका इंक्रीज हुआ, जो एक सेमी सर्कल उसको कंप्लीट करना था। अगर सेमी सर्कल को कंप्लीट करने का टाइम इंक्रीज हुआ, और वो टाइम किसके इक्वल था, उसकी प्लेटी चेंज होने के। अब वो टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हो गया तो वो जो उसकी प्लेटीज हैं वो तो जल्दी जल्दी चेंज होंगी, क्योंकि वो 1 लाख टाइम्स अपनी क्या कर रहा है, प्लेटी चेंज करता है। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं हो पाएंगे। टाइम पीरियड जो उसको सेमी सर्कल को कंप्लीट करने का है, दूसरा जो उसकी प्लेटी चेंज होने के, मीन्स जहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन हमारी अचीव नहीं होती। सो इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट करता है, इनको भी एक लिमिट तक ही ये एक्सेलरेट कर पाता है। बियॉन्ड दैट लिमिट अगेन रेजोनेंस कंडीशन इज नॉट अचीव्ड। जो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है इनको भी एक लिमिट तक ही एक्सेलरेट कर पाएगा अगेन, क्योंकि क्या होगा, यही इक्वेशन आपकी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भी ये एक लिमिट तक ही मतलब कि एक्सेलरेट कर पाते हैं। बियॉन्ड दैट लिमिट अगेन आपके पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू दिस कंडीशन। πm की जगह पे m0/1 - v²/c², क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की उसे स्पीड बढ़ा दी, एक्सेलरेट कर रहा है ना ये चार्ज पार्टिकल को, अगर उसकी एक्सेलरेशन इतनी ज़्यादा हो गई, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है, मान लो ये 4 × समथिंग हो गया, नीचे क्या है 3 × 10⁻, तो 4/3। अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू काफ़ी कम रह जाएगी। अगेन हमारे पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सेमी सर्कल कंप्लीट करने का, इंक्रीज हो जाएगा, और जो पोलैरिटी चेंज करने का है वो टाइम पीरियड तो हमारा उतना ही रहेगा। तो ये अगेन दोनों हमारे पास जो पोलैरिटी चेंज हो रही है और जो टाइम पीरियड उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में लग रहा है, वो दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। So resonance condition again not achieved. These are some limitations of the cyclotron. Thank you.